हमारे पिछले वीडियो में हमने पहले एक सामान्य फूल की संरचना के बारे में सीखा। क्या ये कुछ इस तरह दिखती है? जी हाँ, ये ऐसी ही दिखती है। फूलों के ये जरूरी और गैर जरूरी हिस्से हैं, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। चलिए इस वीडियो में हर हिस्से के महत्वपूर्ण कार्य को समझते हैं। चलिए सबसे पहले फीमेल प्रजनन हिस्से से शुरू करते हैं। क्या आपको इसकी संरचना याद है? जी हाँ, ये पिस्टल है जिसमें 3 और हिस्से होते हैं। इसकी सतह पर एक चिपचिपा हिस्सा है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। यह स्वभाव में चिपचिपा होता है ताकि पोलन ग्रेन्स जब फीमेल प्रजनन हिस्से पर उतरते हैं तब वो चिपक जाएं। ये इस तरह रिसीविंग सेंटर के रूप में काम करता है। इस पतले ट्यूब जैसी संरचना को स्टाइल कहते हैं। आपको क्या लगता है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? खैर, ये एक प्रणाली की तरह है जो मेल गैमीट को ओवरी तक पहुंचने में मदद करता है। जी हाँ, ये एक ब्रिज की तरह है जो पोलन ट्यूब को ले जाने में मदद करता है। पोलन ट्यूब यानी एक ट्यूब जिसमें मेल गैमीट होते हैं। ये ओवरी की ओर जाता है जहां एग सेल मौजूद होते हैं। अब हम ओवरी के काम को जानते हैं। ये पूरे फीमेल प्रजनन हिस्से का सबसे जरूरी भाग है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी एग सेल को संभालता है। तो ये फूल के फीमेल प्रजनन हिस्सों के बारे में था। चलिए अब हम मेल प्रजनन हिस्सों पर एक नजर डालते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये स्टेमन है। फूल के इस हिस्से में 2 प्रमुख भाग होते हैं। इस पतले हिस्से को फिलामेंट कहते हैं और इस थैले को एंथर कहते हैं। फिलामेंट इस थैले को मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। और एंथर का काम क्या है? खैर, ये वो थैला है जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन रहते हैं। पोलन ग्रेन क्या हैं? ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी हैं जिनमें पौधे के मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। अब हमने एक सामान्य फूल के जरूरी हिस्सों के बारे में जान लिया है, तो चलिए हम गैर जरूरी हिस्सों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे नीचे के हिस्से को सेपल्स कहते हैं। खैर, ये पहली संरचना है जो फूल के बनने के समय ही डेवलप होती है। क्या इससे हमें इसके काम के बारे में कुछ पता चलता है? सेपल्स फूल को सुरक्षित रखते हैं जब वो डेवलप होता है। जब फूल सिर्फ एक कली होता है, इसका मतलब है कि अभी तक वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो सेपल्स इसके चारों ओर एक सुरक्षित घेरा बनाते हैं। ये मुख्य रूप से अंदर की संरचना को डेसिकेशन से बचाता है। अगला पेटल्स है। हम जानते हैं कि पेटल्स हमेशा शानदार ढंग से रंगे होते हैं। वो उज्जवल और आकर्षक होते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? खैर, इसका एकमात्र कारण पॉलिनेशन के लिए चिड़ियों और कीड़ों को आकर्षित करना है। जरा रुकिए, हम लंबे समय से पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रक्रिया क्या है? क्या आप इसके नाम से अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है? खैर, नाम से पता चलता है कि ये पोलन ग्रेन के साथ संबंधित होगा, है ना? जी हाँ, पॉलिनेशन की आसान परिभाषा है वो प्रक्रिया जिसमें मेल गैमीट को एंथर से फीमेल प्रजनन हिस्सों में पहुंचाया जाता है। इसका मतलब है कि एक फूल के पोलन ग्रेन को उसमें या किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है। क्या ऐसा ही है? जी हाँ, ये ही पॉलिनेशन है। अगले भाग में चलिए इस प्रक्रिया को विस्तार में समझेंगे।